नमस्ते मेरे मित्रों। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। जय मां लक्ष्मी। मेरे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आप कैसे स्थिति में फंस चुके हैं जिसे लगता है आपको मेरे से आप नहीं हो पाएगा? तो एक बार अपने माता पिता को याद करना, फिर जो आपको काम करने मन करेगा लगेंगे। नहीं, अब मैं सफलता के रास्ते पर हूं। सबके जीवन में एक बार हर आता है दोस्तों, अगर वह व्यक्ति हर ना मानते हैं तो ऊपर के सिद्धि तक पहुंच जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और दोस्तों, बात करेंगे आप या स्त्री कितने दिनों में आपके साथ रहेंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय बिन बुलाए एक शादीशुदा महिला आने वाली है और संबंध बनाने के जिद पर अड़ जाएगी। जी हां, यह महिला संबंध बनाने की जिद पर अड़ जाएगी। दोस्तों, इस महिला के बारे में जानकर अंदर से तुम्हें खुशी होगी। इसका नाम पता सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले अभी फिलहाल में आपके जीवन में एक अनोखा घटना होने वाला है। इसलिए अगले 10 दिनों तक इन 3 स्थानों पर मत जाना, वरना जबरदस्ती संबंध बन जाएगा। ना चाहते हुए भी वह कांड हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चुपचाप अकेले में इस वीडियो को देखना, और समय बहुत कम है इसलिए जल्दी देख लो। दोस्तों, आज से अगला 10 दिन तक इन 3 स्थानों पर अगर आप जाएंगे तो ना चाहते हुए भी संबंध बनाना ही पड़ेगा। हालांकि इससे कुछ जातकों के जीवन में खुशियां आएंगी और भगवान को धन्यवाद देंगे, लेकिन कुछ जातकों को इससे परेशानी भी हो सकती है और गृह क्लेश उत्पन्न हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं उसके जीवन में तो चांदी ही चांदी दो होने वाला है, लेकिन जो लोग विवाहित हैं उसके जीवन में परेशानी आएगी। आप चाहे सिंगल हैं या विवाहित हैं, आपके जीवन में यह घटना अवश्य ही होगा। कोई माई का लालच से रोक नहीं सकता है। अगर इन 3 स्थान पर आप चले गए तो ऐसा होकर ही रहेगा। इसीलिए खास करके जो लोग विवाहित हैं उनसे निवेदन है, अगले 10 दिनों इस 3 स्थान पर ना जाएं, पर मत जाना। ऐसे तो इस समय आपके जीवन में और भी कई तरह के चमत्कारिक और शानदार लाभ होने वाला है। आपका भाग्य और किस्मत आपका भरपूर साथ देने वाला है, लेकिन आपको इसका मौके का फायदा उठाना होगा। आपकी तकदीर में बहुत कुछ लिखा हुआ है और वह अब आपको मिलने वाला है, लेकिन कुछ चीज में आपको बहुत अधिक सावधान भी रहना होगा, अन्यथा परेशानी भी हो सकती है और अपने भाग्य और किस्मत का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे, चाहे मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूं। यह कौन सा 3 स्थान है जहां पर आपको नहीं जाना है, अन्यथा जबरदस्ती संबंध बनाना ही पड़ेगा? और अगले 10 दिन आपके जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है? कौन कौन से क्षेत्र में आपको चमत्कारिक और शानदार लाभ मिलेगा? लेकिन आपको इसका शानदार लाभ लेने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। तभी आप अपने जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, रोग, परेशानी, बीमारी, कर्ज को दूर करके आप अपने जीवन में खुशियों का संचार कर पाएंगे। तो चलिए, मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूं, तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहे। उसके पहले आप लोगों से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वह आपको बड़े ही ध्यान से समझना है, क्योंकि इस समय जो ग्रह गोचर का स्थिति है वह आपके जीवन को कई क्षेत्रों में प्रभावित करेगा, जिसका अगर आप सही मायने में फायदा लेंगे तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। आप जीरो से हीरो बन जाएंगे। जो लोग आपके बातों का कभी कदर नहीं करते थे, आपका वैल्यू नहीं करते थे, वह लोग ही आपको सलाम करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि देवरू बृहस्पति होंगे उदय, जिससे आपके राशि के जातकों को मिलेगा भाग्य का अच्छा साथ और आप अपने जीवन में इस समय जीत का झंडा गाड़ेंगे। प्रेम के मामले में इतिहास रचने वाले हैं। दोस्तों, ज्योतिष में गुरु ग्रह को बहुत ही शुभ और प्रभावशाली ग्रह माना गया है। यह सुख, समृद्धि, ज्ञान, विद्या, विवाह, संतान, आध्यात्म और भोग विलास का कारक ग्रह माना जाता है। गुरु 1 वर्ष तक किसी एक राशि में रहते हैं, फिर इसके बाद दूसरी राशि में गोचर करते हैं। गुरु के गोचर या फिर चाल में बदलाव का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है, राशियों के जातकों पर पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में अब उदय होने जा रहा है।
गुरु के उदय होने पर कुछ राशि वालों पर इसका लाभदायक और सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन मैं इस वीडियो में मैं सिर्फ आपकी राशि के बारे में ही बात करूंगा और देवगुरु बृहस्पति उदय होने के कारण आपके जीवन पर इस समय क्या-क्या मुख्य प्रभाव पड़ेगा और कौन-कौन से क्षेत्र में आपको शानदार और चमत्कारी का लाभ मिलेगा और कौन-कौन से क्षेत्र में आपको सावधान रहना है ताकि किसी प्रकार की कोई भी परेशानियों की सामना आपको ना करना पड़े, तो ध्यान से समझने की प्रयास करें। आपके राशि के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति नवम और 12 भाव के स्वामी होते हैं और अब गुरु के मिथुन राशि में उदय होने से यह आपके तीसरे भाव में होंगे। ऐसे में आपको सबसे पहले और सबसे अधिक करियर में अच्छे मौके मिलेंगे। जिस भी क्षेत्र में आप अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, उसे क्षेत्र में आपको शानदार मौका मिलेगा। लेकिन आपको छोटा या बड़ा जो भी मौका इस समय मिले, उसे अपने हाथों से जाने ना दें। आपके जीवन में शानदार तरक्की देखने को मिलेगा। जीवन में तरक्की के कई अवसर मिलेंगे। लाभ के मौके में वृद्धि हो सकती है। जो लोग विदेश यात्रा पर जाने चाहते हैं, उनको अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कार्यक्ष क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आपके जीवन से पैसों संबंधित सभी प्रकार के समस्याएं अब समाप्त होने वाली हैं। अगर पैसों की वजह से कोई कार्य आपका अटका हुआ था, वह इस समय आप संपन्न कर पाएंगे। आर्थिक रूप से आप काफी मजबूत हो जाएंगे। आपका जेब पैसों से कभी खाली नहीं होगा। आपको कई क्षेत्रों से भारी भरकम धनराज दादा वासो अरे मां आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होने का योग है। सरकारी पक्ष से भी लाभ होने का आसार नजर आ रहे हैं। बेवजह के खर्च पर आप लगाम लगाएंगे और धन की बचत करने में आप माहिर बनेंगे, जिससे आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होने का पूर्ण योग है। ऐसे में आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में तेजी से वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ जातकों के करियर में अहम बदलाव दिखाई देगा। आपके मन से नकारात्मक विचार दूर होंगे और आप इस समय साहसी बनेंगे। अतिरिक्त धन की प्राप्ति होगी, लेकिन इस दौरान आप कुछ महंगी चीजों की खरीदारी भी करेंगे, जिससे आपके सुख सुविधाओं में खर्चों की वृद्धि देखने को मिलेगी। सभी तरह की इच्छाएं पूरी होंगी। बड़ी से बड़ी मां की इच्छा और मनोकामना पूरी हो जाएगी। लंबे समय से जो सपना आप देख रहे थे, वह अब साकार हो जाएगा। जो लोग किसी व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए नए मौके आ सकते हैं और किसी मित्रार के सहयोग से बड़ी डील हाथ लग सकती है, जिसमें एडवांस के तौर पर आपको मोटी रकम मिलेगी, जिससे आप जीवन में इतना आगे बढ़ जाएंगे जहां से आपके पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ी उपलब्धि आप हासिल करने वाले हैं। व्यवसाय में अच्छा मुनाफा और तरक्की के मौके आएंगे। आय में वृद्धि देखने को मिलेगी कि 2-3 नए स्रोत भी बनते हुए जरा आ रहे हैं, जिससे आप लंबे समय तक बैठे बैठे धन अर्जित करते रहेंगे। बाहरी स्रोतों से धन लाभ होने का पूर्ण योग बन रहा है। कुछ आपको गुप्त रूप से भी धन लाभ होगा। कुल मिलाकर के कई स्रोत से आपको अत्यधिक धन लाभ होगा। पुराने समय में आप जितना मेहनत कर रहे थे, उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा था। आपके पास रुपए या पैसे धन टिकते नहीं थे, लेकिन अब आप पैसों की अत्यधिक बचत कर पाएंगे और पुराने समय का मेहनत का फल अब आपको मिलेगा। अब आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। करियर में अच्छी तरक्की और मौके मिल सकते हैं। साथियों, आने वाला समय केवल बदलाव का नहीं, बल्कि मान सम्मान, पहचान और आर्थिक मजबूती का संकेत दे रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके जीवन की कई रुकी हुई इच्छाएं अब एक एक करके पूर्ण होने लगेंगी। यदि आपने किसी को काफी समय पहले धन उधार दिया था और वह पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, तो अब वह राशि अचानक लौटकर आ सकती है। वहीं दूसरी ओर, अगर आप स्वयं किसी ऋण के बोझ से परेशान थे या कोई व्यक्ति आपको बार बार दबाव में डाल रहा था, तो इस काल में आप बड़े से बड़े कर्ज को एक झटके में समाप्त करने की स्थिति में आ सकते हैं। अब शिक्षा और करियर की बात करें। छात्रों के लिए यह समय अत्यंत निर्णायक सिद्ध होने वाला है। कुछ विद्यार्थियों के लिए स्कूल या कॉलेज में परिवर्तन संभव है। पढ़ाई में मन लगेगा, गुरुजनों के साथ संबंध मधुर होंगे और उनका मार्गदर्शन आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जो छात्र खेलकूद में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह समय विशेष उपलब्धि का है। कॉलेज स्तर पर पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर मिलेगा। यहां तक कि किसी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल करने का योग भी बन रहा है। जो अभ्यर्थी लंबे समय से सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय भाग्यवर्धक है। आप जितनी मेहनत करेंगे, उससे कहीं अधिक परिणाम प्राप्त होंगे।
यदि आपने किसी परीक्षा में भाग लिया है और अब परिणाम की प्रतीक्षा है, तो मन को शांत रखें। बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने के संकेत हैं, ऐसी कि घर में मिठाइयां बांटनी पड़ सकती हैं। जो लोग निजी कंपनियों में इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या मनचाही नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें प्रतिष्ठित पद और संतोषजनक वेतन मिलने के योग्य हैं। जो जातक पहले से नौकरी में हैं, चाहे वह सरकारी क्षेत्र हो या निजी, उनके लिए पदोन्नति और वेतन वृद्धि का प्रबल संकेत है। नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, कार्यभार थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन आप उन्हें कुशलता से निभाएंगे और परिवार के लिए भी समय निकाल पाएंगे। व्यापारियों के लिए यह समय अत्यंत शुभ है। जो भी व्यवसाय, रोजगार या धंधा आप कर रहे हैं, उसमें दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होगी। यदि आप नया व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो देर न करें। चाहे अकेले करें या साझेदारी में, दोनों ही स्थितियों में अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावना है। पुराने अटके हुए सौदे, रुका हुआ काम और बाधाएं अब समाप्त होंगी। आपकी बुद्धि, समझ और रणनीति आपको कठिन परिस्थितियों में भी सफलता दिलाएगी। इस दौरान आपका झुकाव आध्यात्म और ईश्वर की ओर भी बढ़ेगा। पूजा पाठ में मन लगेगा, मानसिक शांति प्राप्त होगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सरकारी कार्यों में सहयोग मिलेगा, भूमि जायदाद से जुड़े विवाद सुलझेंगे और न्यायालय से भी आपके पक्ष में निर्णय आने के संकेत हैं। अब आते हैं एक अत्यंत संवेदनशील विषय पर, आपका प्रेम जीवन। इस समय प्रेम संबंधों में थोड़ी हलचल संभव है। शुरुआत में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में आकर निर्णय न लें। हर बात की गहराई तक जाएं। प्रेमी प्रेमिका के बीच कुछ समय के लिए तनाव आ सकता है, लेकिन सच्चाई सामने आते ही सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा। रिश्ता और भी गहरा होगा, रोमांस बढ़ेगा, साथ घूमने फिरने के योग बनेंगे। कुछ जातकों के जीवन में नया प्रेम प्रवेश कर सकता है। यह आकर्षण अचानक होगा और धीरे धीरे गहराता चला जाएगा, लेकिन यह प्रेम गुप्त नहीं रह पाएगा। जो लोग विवाहित हैं या पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए यह स्थिति मानसिक द्वंद्व पैदा कर सकती है। दोनों पक्षों को छोड़ना कठिन लगेगा, जिससे तनाव बढ़ सकता है। एक महत्वपूर्ण चेतावनी: यदि आप प्रेम संबंध में हैं और एकांत में मिलने की योजना बना रहे हैं, तो स्थान और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। यह संकेत गर्भधारण की ओर है, जिससे आगे चलकर बड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। दूर रहने वाले प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को समय अवश्य दें, अन्यथा किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री संभव है। अब अंत में बात करते हैं 3 ऐसे स्थानों की जहां इस समय जाने से आपको बचना चाहिए। एक बड़े समारोह जैसे शादी या पार्टी, विशेषकर यदि आप सिंगल हैं, यहां अचानक कोई आकर्षण आपको गलत निर्णय की ओर ले जा सकता है। 2 लंबी यात्राएं, खासकर अकेले यात्रा के दौरान अनजाने संबंध बनने के योग हैं। 3 किसी रिश्तेदारी में लगातार 2-3 दिन रुकना, विशेषकर जहां समारोह चल रहा हो। हालांकि जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए यह समय आनंददायक है। जिनका प्रेम पहले से स्थिर है, उन्हें अधिक परेशानी नहीं होगी, लेकिन विवाहित जातकों के लिए संयम अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सत्य कभी छिपता नहीं, कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है। तब आपके गृह क्लेश उत्पन्न हो सकता है और दाम्पत्य जीवन में परेशानी शुरू हो सकता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप अगर घर से बाहर कहीं और रहते हैं, किसी और शहर में काम के लिए या शिक्षा के लिए, वहां पर एक विवाहित महिला किसी काम के बहाने आपको अपना घर बुलाएगी और चाय नाश्ता भी कराएगी, लेकिन आपको उसके घर नहीं जाना है। अन्यथा जिसका डर था वही हो जाएगा, और एक बार आप उसके करीब चले गए, उसके साथ आपका संबंध लंबा समय तक रहेगा। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, और सबसे बड़ी सावधानी की बात यह है कि आपको विशेष सावधानी बनाए रखना है, सुरक्षा का प्रयोग करना है।
नहीं तो और संकट आ सकता है। और इस समय अपना प्रेम को बिल्कुल गुप्त बनाए रखें। अपना खास मित्र के साथ भी इस बात का साझा ना करें। अगर आप जीवन में जल्दी तरक्की करना चाहते हैं, हर क्षेत्र में खुशियां और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज से ही औरतों का सम्मान करना प्रारंभ कर दें। और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम अपमान ना करें, अपशब्द ना बोलें। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। प्रेम जीवन मनुष्य के अस्तित्व का वह पक्ष है जो उसके भीतर की भावनाओं, इच्छाओं और संवेदनाओं को दिशा देता है। यह केवल आकर्षण या साथ होने की भावना नहीं है, बल्कि इसमें विश्वास, समर्पण, समझ, त्याग और समय के साथ विकसित होने वाली परिपक्वता शामिल होती है। जीवन के अलग अलग चरणों में प्रेम जीवन भी अलग अलग रूप धारण करता है और समय के संकेतों के अनुसार उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। प्रेम जीवन की शुरुआत अक्सर उत्साह और कल्पनाओं से भरी होती है। इस समय व्यक्ति भावनाओं के प्रभाव में निर्णय लेता है। छोटी छोटी बातें भी बहुत खास लगती हैं और हर मुलाकात एक यादगार अनुभव बन जाती है। समय के संकेत बताते हैं कि यह चरण व्यक्ति को भावनात्मक रूप से जागरूक बनाता है और उसे यह समझने में मदद करता है कि वह संबंधों से क्या चाहता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, प्रेम जीवन में स्थिरता की आवश्यकता महसूस होने लगती है। केवल भावनात्मक आकर्षण पर्याप्त नहीं रह जाता, बल्कि समझ, सहयोग और आपसी सम्मान की भूमिका बढ़ जाती है। इस दौर में प्रेम जीवन एक परीक्षा की तरह होता है, जहां धैर्य और स्पष्ट संवाद बहुत आवश्यक हो जाता है। यदि इस समय गलतफहमियों को समय पर सुलझाया जाए, तो दूरी उत्पन्न हो सकती है। जीवन के व्यस्त चरणों में प्रेम जीवन को संतुलन की चुनौती मिलती है। जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, लक्ष्य स्पष्ट होते हैं और समय सीमित हो जाता है। समय के संकेत बताते हैं कि यदि व्यक्ति अपने प्रेम जीवन को प्राथमिकता देता है और साथी को भावनात्मक सुरक्षा देता है, तो संबंध मजबूत बने रहते हैं। उपेक्षा और संवाद की कमी प्रेम जीवन में ठंडापन ला सकती है। दीर्घकालिक संबंधों में प्रेम जीवन एक नई परिभाषा ग्रहण करता है। यहां प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का रूप ले लेता है। समय के संकेत यह दर्शाते हैं कि इस चरण में आपसी सम्मान, सहयोग और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें सुलझाने की क्षमता ही संबंध की गहराई को दर्शाती है। प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव समय के साथ आते रहते हैं। कभी भावनात्मक निकटता बढ़ जाती है, तो कभी दूरी महसूस होती है। यह जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। समय के संकेत बताते हैं कि हर कठिन दौर स्थायी नहीं होता। धैर्य और विश्वास से प्रेम जीवन में फिर से सकारात्मकता लाई जा सकती है। विश्वास प्रेम जीवन की सबसे मजबूत नींव है। जहां विश्वास होता है, वहां संबंध सुरक्षित महसूस होते हैं। समय के संकेत यह बताते हैं कि संदेह और असुरक्षा धीरे धीरे प्रेम को कमजोर कर देते हैं। ईमानदारी और पारदर्शिता प्रेम जीवन को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भावनात्मक परिपक्वता प्रेम जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। समय के साथ व्यक्ति समझने लगता है कि हर भावना को तुरंत व्यक्त करना आवश्यक नहीं होता। समझदारी, सहनशीलता और स्वीकार्यता संबंधों को गहराई प्रदान करती है। समय के संकेत बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने साथी को बदलने के बजाय समझने का प्रयास करता है, उसका प्रेम जीवन अधिक सुखद रहता है। कभी कभी परिस्थितियां प्रेम जीवन में दूरी ले आती हैं। यह दूरी भौतिक भी हो सकती है और मानसिक भी। समय के संकेत बताते हैं कि दूरी हमेशा नकारात्मक नहीं होती। कई बार यह आत्मचिंतन का अवसर देती है और संबंध की वास्तविक अहमियत को समझने में मदद करती है। यदि भावनाएं सच्ची हो, तो दूरी के बाद पुनर्मिलन और भी मजबूत संबंध लेकर आता है। संवाद प्रेम जीवन की आत्मा है। बिना संवाद के संबंध धीरे धीरे खोखले होने लगते हैं। समय के संकेत बताते हैं कि स्पष्ट, शांत और सम्मानजनक बातचीत से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। प्रेम जीवन में अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय सही समय पर व्यक्त करना बहुत आवश्यक होता है। समय के साथ प्रेम जीवन व्यक्ति को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास भी बनाता है। अनुभवों से सीखकर व्यक्ति यह समझता है कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि देने की भावना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। त्याग और समझदारी प्रेम जीवन को स्थायित्व प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर प्रेम जीवन समय के संकेतों के अनुसार निरंतर बदलता और विकसित होता रहता है।
जो व्यक्ति इन संकेतों को समझकर धैर्य, विश्वास और प्रेम के साथ आगे बढ़ता है, उसका प्रेम जीवन संतुलित और सुखद बना रहता है। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। लेकिन मित्रों, अपनी समस्या के साथ साथ जन्म समय का नाम और जन्म समय और जन्म स्थान जरूर लिखें। तभी आपके सभी समस्याओं का सटीक और सही जानकारी दे पाऊंगा। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि देवों का देव हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर सदैव के लिए बना रहे, तो एक बार सच्चे दिल से एरी इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी तुरंत जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, लेकिन कमेंट करने के पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। अक्सर नजरें मिलती हैं, मन में खिंचाव भी महसूस होता है, लेकिन फिर भी एक अदृश्य दूरी बनी रहती है, जिसे शब्दों से मिटा पाना आसान नहीं होता। इस स्थिति में जितनी ज्यादा कोशिश की जाती है, उतना ही रिश्ता स्थिर सा हो जाता है और सामने वाला और अधिक भीतर सिमटता चला जाता है। परंपराओं में कहा गया है कि ऐसे समय पर प्रेम को शब्दों या झोर से नहीं, बल्कि सूक्ष्म आकर्षण से आगे बढ़ाया जाता है। और यही कारण है कि यह टोटका सामान्य प्रयासों से अलग माना जाता है, क्योंकि यह बाहरी दिखावे पर नहीं, बल्कि उस स्तर पर काम करता है जहां सामने वाला खुद भी यह नहीं समझ पाता कि उसके मन में बदलाव कैसे होने लगा। कहा जाता है कि जब इस टोटके को सही भाव और सही दृष्टि के साथ समझा जाता है, तो आकर्षण अपने आप धीरे धीरे आकार लेने लगता है और वही व्यक्ति जो अब तक दूरी बनाए हुए था, भीतर ही भीतर जुड़ाव महसूस करने लगता है। इसीलिए इस टोटके को कभी भी हल्के में नहीं लिया जाता। इसकी शुरुआत हमेशा गंभीरता, संयम और श्रद्धा के साथ की जाती है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी उलझन यही बन जाती है कि सामने वाला आखिर चाहता क्या है। कभी वह बिल्कुल सामान्य व्यवहार करता है, कभी अचानक दूरी बना लेता है, कभी बातों में गहरी रुचि दिखती है और कभी बिल्कुल उदासीन हो जाता है। और इसी अनिश्चितता में मन बार बार खुद से सवाल करता है, गलती कहां हो रही है, कमी किस बात की है, मैं क्या गलत कर रहा हूं। परंपराओं में कहा गया है कि यही वह अवस्था होती है जहां प्रेम शब्दों की पकड़ से बाहर चला जाता है। यही वह समय होता है जब बार बार संपर्क करना, अपनी भावनाएं बार बार जताना और जवाब की उम्मीद लगाना आकर्षण को मजबूत नहीं, बल्कि कमजोर कर देता है। क्योंकि कुछ रिश्ते सीधे प्रयास से नहीं, बल्कि भीतर की दिशा बदलने से आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जितना अधिक व्यक्ति सामने से कोशिश करता है, उतना ही परिणाम उल्टा दिखाई देने लगता है। मन बेचैन रहता है, दिल व्याकुल रहता है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रहती है। परंपराओं में इसे प्रेम की परीक्षा कहा गया है, क्योंकि यहीं यह तय होता है, रिश्ता थम जाएगा या सही विधि मिलने पर आगे बढ़ेगा। और इसी बिंदु पर यह समझना जरूरी हो जाता है कि आकर्षण को बाहर से खींचा नहीं जाता, उसे भीतर से जगाया जाता है। जब यह बात समझ में आने लगती है, तभी प्रेम आकर्षण टोटके का वास्तविक महत्व सामने आता है। परंपराओं में कहा गया है कि हर व्यक्ति अपने चारों ओर एक अदृश्य सीमा लेकर चलता है। यह सीमा शब्दों से नहीं, बल्कि स्वभाव, अनुभव और भीतर की स्थिति से बनती है। जितना व्यक्ति भीतर से स्थिर और आत्मनिर्भर होता है, उतनी ही यह सीमा मजबूत होती है। और ऐसे लोगों पर सीधी बात, आग्रह या भावनात्मक दबाव जल्दी असर नहीं करता। इसीलिए कई बार सामने वाला सब कुछ समझते हुए भी चुप रहता है, ना पूरी तरह दूर जाता है, ना ही पास आने का स्पष्ट संकेत देता है। कहा जाता है कि ऐसे मामलों में आकर्षण बाहर से नहीं, बल्कि उसी अदृश्य सीमा के भीतर प्रवेश करके काम करता है। यह कोई अचानक घटने वाली प्रक्रिया नहीं होती, यह धीरे धीरे बनने वाली एक तरंग होती है। और जब यह तरंग सही दिशा पकड़ लेती है, तो सामने वाला बिना किसी स्पष्ट कारण के आपके बारे में सोचने लगता है। आपकी कही हुई छोटी सी बात उसे देर तक याद रहने लगती है और आपकी अनुपस्थिति भी उसे सामान्य नहीं लगती। परंपराओं में इसी अवस्था को सूक्ष्म आकर्षण का जागरण कहा गया है।
क्योंकि यहां न शब्द काम करते हैं, न जोर जबरदस्ती, बल्कि भीतर की स्थिति खुद रास्ता बना लेती है। और जब यह स्थिति सक्रिय होती है तो सामने वाला खुद भी नहीं समझ पाता कि उसके व्यवहार में बदलाव क्यों आ रहा है, लेकिन परिवर्तन शुरू हो चुका होता है। इसी निर्णायक क्षण के साथ परंपराओं में एक और बात जोड़ी जाती है, और वह है साधन का चयन। कहा जाता है कि जब समय और भावना तैयार हो जाए तो किसी भारी या दुर्लभ वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, बल्कि वही साधारण सी वस्तु असाधारण प्रभाव देने लगती है। पुराने समय में ऐसे तत्वों का उल्लेख मिलता है जो दिखने में सामान्य होते हैं, लेकिन जिनके साथ किया गया प्रयोग आकर्षण की तरंग को स्थिर कर देता है। ऐसी वस्तुएं मन के कठोर हिस्सों को धीरे धीरे नरम करती हैं और भीतर बनी उस अदृश्य सीमा को ढीला करने लगती हैं। इसीलिए इस टोटके में कोई जटिल प्रक्रिया नहीं, कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक बेहद सरल साधन चुना गया है। क्योंकि जब साधन सरल होता है तो मन उसमें संकोच नहीं करता और भावना बिना रुकावट उसमें प्रवाहित हो जाती है। यह टोटका आकर्षण को बाहर से खींचता नहीं, बल्कि भीतर से सक्रिय करता है, और यहीं से यह अपनी वास्तविक दिशा पकड़ता है। अब बात आती है उस चरण की जहां यह पूरा प्रेम आकर्षण टोटका अपनी विधि के रूप में सामने आता है। परंपराओं में कहा गया है, जब भावना स्थिर हो, मन शांत हो और समय अनुकूल हो, तभी किया गया जब प्रभाव दिखाता है। इस प्रयोग के लिए कोई कठिन तैयारी नहीं चाहिए, केवल शांत मन और नियमितता ही इसका आधार है। इस टोटके को शुक्रवार या सोमवार की रात शांत समय में करना श्रेष्ठ माना गया है। सबसे पहले किसी शांत स्थान पर बैठें। कुछ क्षण अपनी सांसों को सामान्य करें ताकि मन स्थिर हो सके। आंखें बंद रखें, कोई कल्पना न करें, कोई दबाव न रखें, बस भीतर शांति को आने दें। अब मन ही मन AUM रथय नमः मंत्र का जप शुरू करें और इसे 108 बार श्रद्धा के साथ दोहराएं। जप के समय किसी पर अधिकार या नियंत्रण की भावना न रखें। केवल प्रेम, मधुरता और सौहार्द का भाव रखें। कहा जाता है कि जब मंत्र इसी भावना से झपा जाता है तो भीतर की स्थिति बदलने लगती है, और वही परिवर्तन आपकी ऊर्जा और व्यवहार में दिखाई देने लगता है। इस प्रयोग को लगातार 7 दिन करने की परंपरा है ताकि प्रभाव स्थिर रूप से सक्रिय हो सके। परिणाम अचानक नहीं आते, वे धीरे धीरे प्रकट होते हैं। संवाद सहज होने लगता है, व्यवहार में नरमी आती है और रिश्तों में स्वाभाविक आकर्षण महसूस होने लगता है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, इस टोटके का प्रयोग कभी भी मजाक में नहीं, जिद में नहीं, लालच में नहीं और किसी को परखने के लिए बिल्कुल नहीं। यह उपाय तभी करें जब प्रेम सच्चा हो, भावना साफ हो और सामने वाले के हित की भावना हो। क्योंकि परंपराओं में कहा गया है, गलत भाव से किया गया जप उल्टा असर भी दिखा सकता है और मन को अशांत कर सकता है। इसलिए अगर आपका प्रेम सच्चा है, नियत साफ है और आप केवल मधुरता और समझ बढ़ाना चाहते हैं, तब इस उपाय को अपनाएं। अंत में माता रानी से यही प्रार्थना की जाती है कि यह प्रयोग जिस शुद्ध भाव से किया गया है, वही भाव प्रेम, समझ और मधुरता के रूप में प्रकट हो। संबंधों में संतुलन आए और मन को शांति मिले। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम अच्छा लगा हो। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को यही विराम देना चाहूंगा। फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, जय माता रानी। दोस्तों, धन्यवाद।